ओम नमः शिवाय। आज की कथा का नाम है नाग पंचमी की कहानी। बहुत पहले की बात है। एक साहूकार के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की और बुद्धिमान सुशील थी, परंतु उसके कोई पीहर नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा, तो सभी ने खुरपी लेके और दलिया लेके मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जाके बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। दूसरे दिन उसको वह बात याद आई, तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली कि सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा कि तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी ढस लेता। वह बोली भैया मुझसे भूल हो गई है, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला कि अच्छा, तो आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ कि तू मेरा भाई बन गया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब ने कहा इसका तो कोई भाई नहीं है। तो वह बोला कि मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तो डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार उसने ऐसा ही किया। इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्यों को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान नहीं रही, उससे गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुंह बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अपने घर वापस भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, भूषण आदि देकर उससे घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा कि भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह सुना तो वह सब सोने की वस्तुएं लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा कि इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी थी। वह राजा से बोली कि सेठ जी की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया और उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा, महारानी जी छोटी बहू को हार चाहिए, वह उसे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई सर्प को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार गले में रहे तब तक वह सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तो हीरो मणियों को हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही सर्प का बन गया। यह देख रानी चीख पड़ी और रोने लगी। राजा ने सेठ के पास जाकर खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए। राजा ने न जाने किसने बुलाया है, वे स्वयं छोटी बहू के साथ लेकर उपस्थित हो गए। राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन रिश्तेदार क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है, मेरे गले में हीरो का और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा वह सर्प बना हार उसे देकर कहा कि अभी पहनो। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वह हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया। उसने प्रसन्न होकर उससे बहुत सारी मुद्राएं भी दी, पुरस्कार भी दिया। छोटी वह अपने हार और इस
पुरस्कार लेकर अपने घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि ठीक ठीक बता, यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तभी उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा कि यह मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह कर रहे हो। यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करोगे तो मैं उसे खा दूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। राधे राधे दोस्तों। अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी